हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में जो है हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, आप सबको पता है कि हम टीजीटी पीजीटी की जो है तैयारी कर रहे हैं और उसी के बिहाफ पे हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ पर आप रिपीटेड क्वेश्चन मतलब रिपीटेड हैं ये, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेना। आपको यहाँ से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो है अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जो है एग्ज़ाम में से कोई भी मार्क्स ना कटे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जो है क्वेश्चंस आए तो फटाफट जो है अपना कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि अपने जो है नोट करते रहना, ताकि आपको पता चल सके आपको कितना आता है कितना नहीं आता। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो पर यूनिट टाइम में कंप्लीट होती हैं? किसकी डेफिनेशन है भाई? आउटपुट की, थ्रूपुट की, एफिशिएंसी की, कैपेसिटी की। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस आप पर यूनिट टाइम में कंप्लीट करते हो, इसको आप कहोगे थ्रूपुट। क्या कहोगे भाई? थ्रूपुट। आउटपुट क्या होती है? जो आपको कंप्यूटर से मिलती है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? कितना एक्यूरेटली जो है आपने काम किया है, कितनी फास्ट जो है उसकी स्पीड है। कैपेसिटी, कैपेसिटी वही है किसकी कितनी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ से अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे तो इस तरीके से जो है एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी। पीसीबी क्या होते हैं? प्रोसेस टाइप वेरिएबल होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन होता है, या ब्लॉक इन मेमोरी। क्या होता है अभी? तो जो पीसीबी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द जीरो कैपेसिटी क्यू। जीरो कैपेसिटी क्यू क्या होता है? द क्यू कैन स्टोर एटलीस्ट वन मैसेज। मतलब जीरो कैपेसिटी मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो जीरो है, तो वो जो है एक एटलीस्ट एक मैसेज को तो जो है स्टोर करेगा, कम से कम एक को तो करेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है। सेकेंड में बोल रहा है द सेंडर ब्लॉक अंटिल द रिसीवर रिसीव द मैसेज। जो सेंडर है वो ब्लॉक हो जाएगा, जब तक ब्लॉक हो जाएगा जब तक आपका रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा मैसेज को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, द सेंडर कीप सेंडिंग एंड द मैसेज डोंट वेट इन द क्यू। जो सेंडर है वो सेंड करता रहेगा और जो मैसेज है वो डोंट वेट इन द क्यू मतलब वेटिंग क्यू में नहीं होगा, या नन ऑफ द मेंशन। जीरो कैपेसिटी है तो आपका जो है सेंडर को हम ब्लॉक करने की, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है स्टोर करने की जब तक आपका रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव ना कर ले। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमोट प्रोसीजर कॉल आर यूज। जो रिमोट प्रोसीजर कॉल होती है वो किस लिए यूज करवाते हो? फॉर कम्युनिकेशन टू प्रोसेस, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, रिमोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम सिस्टम। सिस्टम क्या है? सेम है, लेकिन क्या है? डिफरेंटली हम कर रहे हैं। बी ऑप्शन देखो, द फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस ऑन द सेम सिस्टम। मतलब दो के प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन सेम सिस्टम के थ्रू। थर्ड ऑप्शन देखो, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन बट सेपरेट सिस्टम। ठीक है, या नन ऑफ द मेंशन। तो प्रोसीजरल जो रिमोट प्रोसीजर कॉल होती हैं वो आपकी जो है कम्युनिकेशन होती हैं दो प्रोसेस के बीच में, लेकिन सेपरेट सिस्टम के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द इनिशियल प्रोग्राम दैट इज रन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? इनिशियल प्रोग्राम आपको बताना है जो रन करते हैं जब आपका कंप्यूटर जो है वो पावर्ड अप इज कॉल्ड। तो क्या कहोगे? बूट प्रोग्राम। मतलब इनिशियली जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो, ठीक है, तो बूट प्रोग्राम कहोगे, बूट लोडर कहोगे, इनिशियलाइजर कहोगे, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन आपका सही होगा, सी नहीं है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम हम उसको कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ट्रैप और एक्सेप्शन। ट्रैप और एक्सेप्शन आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट कोज्ड बाय एन एरर। मतलब आप जो एरर जनरेट होती है वो हार्डवेयर के थ्रू होती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। मतलब जो आपके कंप्यूटर में जो इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है, या फिर एरर जनरेट होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ये बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, यूजर जनरेटेड इंटरप्ट कोज्ड बाय एन एरर। जो यूजर है वो जनरेट करता है इंटरप्ट किसके? कोज्ड बाय एन एरर। ठीक है, यूजर के थ्रू जो है एरर को जनरेट किया जाता है, या नन ऑफ द मेंशन। तो ट्रैप और एक्सेप्शन वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर एक्सेप्शन को जो है जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। सेवंथ क्वेश्चन देखो, विच मॉड्यूल गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू। ऐसा कौन सा जो है मॉड्यूल है
जो देता है कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। कौन सा जो है कंट्रोल देता है भाई, डिस्पैचर, इंटरप्ट, शेड्यूलर या नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कंट्रोल करता है, कौन करता है, डिस्पैचर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। 8 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट, जो प्रोसेस हैं उन जो है डिफरेंट ग्रुप में हम क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से हैं भाई, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बोल रहा है कि प्रोसेस को हम अलग अलग प्रोसेस को जो है एक ही के अंदर जो है क्लासीफाई करते हैं। देखो शॉर्टेज जो फर्स्ट में हम छोटी प्रोसेस को लेते हैं, राउंड रोबिन में टाइम क्वांटम होता है, ठीक है। प्रायोरिटी में जो है प्रायोरिटी हाई लोअर प्रायोरिटी गिवन होती है। लेकिन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब आप यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर जो है आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम भी यूज़ कर सकते हो। एक ही एल्गोरिथम में आप जो है एसजेएफ का भी यूज़ कर सकते हो, राउंड रोबिन का भी यूज़ कर सकते हो, प्रायोरिटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही क्यू के अंदर आप मल्टीपल एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि प्रोसेस को आप क्लासीफाई कर रहे हो डिफरेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, द 2 स्टेप ऑफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन आर, 2 स्टेप ऑफ प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं 2 स्टेप में होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है स्टेट डायग्राम में आपकी कितनी स्टेट होती हैं भाई, 5, ठीक है। और जब प्रोसेस यूज़ करती है, सपोज यहाँ पर न्यू है, यहाँ पर रेडी है, रेडी से जाती है रनिंग में, रनिंग से जाती है वेट और ब्लॉक में, और उसके बाद हो जाती है टर्मिनेट, ठीक है। तो जब प्रोसेस रनिंग में जाती है तो उसको सीपीयू टाइम यूज़ करना पड़ता है। और जब प्रोसेस रनिंग से वेट में आती है, जब आपकी प्रोसेस रनिंग से वेट में आती है तो वो आईओ टाइम को यूज़ करने आती है। तो कितनी तरह का टाइम हो गया भाई आपका, 2 तरीके का टाइम है, एक होता है सीपीयू टाइम और एक होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो देख लो भाई ऑप्शन कौन सा है। तो इनपुट आउटपुट तो है लेकिन ओएस बर्स्ट नहीं होता, सीपीयू तो है लेकिन जो है आपका इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर सीपीयू और इनपुट आउटपुट दोनों दे रखे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब सी देखो, यहाँ पर मेमोरी दे दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका ओएस दे दिया इसलिए नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो देखो भाई, मैं ये राउंड रोबिन में आप क्या करते हो, टाइम क्वांटम यूज़ करते हो, टाइम स्लाइसेस यूज़ करते हो, ठीक है, टाइम क्वांटम। तो जैसे सपोज करो P1 का टाइम है 9 और P2 का है 5 और P3 का है 3, ठीक है। 3 प्रोसेस हैं आपके पास, टाइम क्वांटम गिवन है 3। अब यहाँ पर देखो भाई, मैंने जो है अपना गैंट चार्ट बनाया, सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगी, कब तक एग्जीक्यूट होगी, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। P1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई 0 से लेके 3 तक। अब जो है P1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका ख़त्म, ये नहीं चाहती सीपीयू को छोड़ के जाना, लेकिन क्या होता है, हम ज़बरदस्ती P1 को उठा के ले आते हैं और फिर हम P2 को दे देते हैं और 3 टाइम ये एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो P2 का भी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, P2 को उठाते हैं और वापस जो है रेडी में ले आते हैं और P3 को क्या करते हैं, दे देते हैं और इसको 3 टाइम। अब इसका तो टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन इनका थोड़ी ना का टाइम कंप्लीट हुआ था, इनको तो ज़बरदस्ती हमने उठा के पटका, क्योंकि भाई जो है टाइम क्वांटम खत्म हो गया था। तो यहाँ पर जो आपका अपने काम किया वो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का किया। कौन सा किया, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्यों, क्योंकि जो है ज़बरदस्ती हम प्रोसेस को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बता दिया भी हर एक को जो है बराबर बराबर टाइम देंगे, लेकिन बेशक बोल दिया हो लेकिन उनका मन तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि उनका काम खत्म ही नहीं हुआ है, वो चाहते हैं और टाइम एग्जीक्यूट होना। लेकिन जो है राउंड रोबिन में हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मैं फिर उस प्रोसेस को उठाती हूँ, दूसरी प्रोसेस को ले आती हूँ। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा बी। एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम टाइम क्वांटम को इंक्रीज कर, देखो बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन और आपके नेट गेट में भी आ चुका है, जब हम टाइम क्वांटम को या टाइम स्लाइस को इंक्रीज कर दे तो राउंड रोबिन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर मैं टाइम को बढ़ा दूँ तो जो आपका राउंड रोबिन है वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह बिहेव करेगा। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो हर एक प्रोसेस जो है वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। तो क्या कैसे होता है, पहले आएगी फिर दूसरी आएगी फिर तीसरी फिर चौथी, सीक्वेंस में तो आती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, जो पहला आया है उसको पहले जो है सीपीयू मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो है राउंड रोबिन में होता है, सिर्फ जो है वहाँ पर टाइम डिवाइडेड होता है। तो क्वेश्चन आया तो समझ जाओगे ना कि अगर टाइम क्वांटम को बढ़ा दें, किसके टाइम क्वांटम को भाई, राउंड रोबिन के, तो आपको किसकी तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं भाई।
इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन, जो SRTF है वो स्टारवेशन को सफ़र करता है, बिल्कुल करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी करता है, SGF भी करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बड़ी बड़ी प्रोसेस जो है या फिर छोटी छोटी प्रोसेस जो है स्टारवेशन में जा सकते हैं। SGF में बड़ी बड़ी प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकते हैं। SRTF में भी हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं किसका टाइम छोटा है, तो यहाँ पर भी स्टारवेशन आपका हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू हो गई। सेकेंड ऑप्शन देखो, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मे कॉज स्टारवेशन, जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है वो मे बी हो सकता है कि स्टारवेशन में चले जाए, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि हम बार बार अगर बड़ी प्रोसेस को नेग्लेक्ट करते रहें और छोटी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट ज़बरदस्ती उठा के एग्जीक्यूट करते रहें, तो जो बड़ी प्रोसेस है वो आपकी स्टारवेशन में जा सकती है कि नहीं जा सकती। और यहाँ पर मे यूज़ किया है तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राउंड रोबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, जो राउंड रोबिन होता है वो बेटर होता है किससे भी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। क्यों? क्योंकि राउंड रोबिन में जो है हम जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत क्विक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देके एग्जीक्यूट करें तो हर एक को रिस्पॉन्स तो जल्दी जल्दी मिल रहा है ना, तो इसलिए जो है आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और ट्रू ही पूछा था, तो आपका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखो, एजिंग क्या होता है। एजिंग देखो भाई, जब स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है ना, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एजिंग का। किसका यूज़ करते हैं, एजिंग का। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ कैश कंटेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट पेज आर करेंटली रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मैनी टाइम्स अ पेज इज रेफर्ड, या फिर इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ जॉब टू इंश्योर टर्मिनेशन इन अ फाइनाइट टाइम। हम क्या करते हैं, जो है प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। स्टारवेशन का सोल्यूशन ही है एजिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखो भाई, सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस असेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा, क्या बोल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस जो हैं वो असेस कर रही हैं डेटा का और मैनिपुलेट करवा रही हैं सेम डेटा को कंकरेंटली, एंड आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन, जो आउटकम है उनकी एग्जीक्यूशन की, डिपेंड ऑन द ऑर्डर, मतलब उनकी ऑर्डर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोसेस शेयर्ड होते हैं, जो डेटा को इन सबको शेयर करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं भाई, जैसे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, कॉन्करेंट जो है वो क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इनका जो ऑर्डर है वो अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही कि पहले P1 होगी तभी P2 होगी, ऐसे मैंने कोई स्टेटमेंट में नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ये बोला कि बहुत सारी प्रोसेस हैं जो असेस कर रही हैं और मैनिपुलेट कर रही हैं सेम डेटा को कॉन्करेंटली, एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन, और जो इनकी आउटकम है, ठीक है, वो डिपेंड करती है इनके ऑर्डर पर, ठीक है, कि ऑर्डर ये कौन सा लेती हैं, ठीक है, हम नहीं बताने वाले ऑर्डर कौन सा होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, डेटा कंसिस्टेंसी। जब दो प्रोसेस आपस में कुछ ना कुछ शेयर करेंगे तो क्या कंसिस्टेंसी रहेगी, नहीं रहेगी। रेस कंडीशन, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी किसकी है भाई, रेस कंडीशन की डेफिनेशन है कि जब आप सेवरल प्रोसेस को एग्जीक्यूट या असेस करवाते हो तो मैनिपुलेट करवाते हो सेम डेटा को concurrently and the outcome of the execution depend on the particular order, तो it is called race condition। इसको हम क्या कहेंगे, रेस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। 14 क्वेश्चन देखो, अनइंटरप्रेटेबल यूनिट इज नॉन, जो अनइंटरप्रेटेबल यूनिट है उसको आप क्या कहोगे, सिंगल एटॉमिक स्टैटिक, या फिर नन ऑफ द मेंशन, क्या होगा भाई। जो अनप्रेडिक्टेबल जो बिट होती है वो आपकी क्या होती है, एटॉमिक होती है, ठीक है, एटॉमिक वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। हाँ जी, 15 क्वेश्चन देखो, द वेट ऑपरेशन ऑफ द सेमाफोर बेसिकली वर्क ऑन द बेसिक सिस्टम को, जो वेट ऑपरेशन है सेमाफोर में वो बेसिकली क्या काम करता है, स्टॉप करने का, ब्लॉक करने का, होल्ड करने का, वेट करने का। तो जो वेट ऑपरेशन है सेमाफोर में बेसिकली काम करता है वेट के लिए, किसके लिए काम करता है, वेट के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सेमाफोर इज 7, जो काउंटिंग सेमाफोर है दैट इज CS वो 7 है, ठीक है। देन द 20P, उसमें आपने क्या लिया, 20P लगाए, ठीक है, और 15V, ठीक है। तो P जो होता है, P आपका क्या होता है, वेट, और V क्या होता है, सिग्नल, ठीक है।
तो वेट और सिग्नल दो ऑपरेशन है, तो वेट में आप क्या करवाते हो माइनस और सिग्नल में आप क्या करवाते हो प्लस। तो यहाँ पर देखो भाई माइनस आपका क्या है 20 क्योंकि यहाँ पर ये वेट सिग्नल है, प्लस क्या है आपका 15V क्योंकि ये आपका क्या है भाई जो सिग्नल है और सिग्नल को आप किस में लिखते हो पॉजिटिव में, ठीक है। प्लस में वैल्यू कितनी थी 7, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो भाई 15 और 7 22 और -20 यानी कि 2। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख लो भाई बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो है ऑर्डर बताना है, तो देखो पी हो तो आप माइनस करवाओगे और एट अ प्रेजेंट जो है वो आपकी वैल्यू में कुछ ना कुछ तो सेमाफोर में पड़ा ही, ऐसा तो है नहीं कि खाली है। अगर यहाँ पर बोलता कि जो आपका सेमाफोर है उस काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर होता -5, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 7 और मैंने उस पर 20p ऑपरेशन लगाए और 15, ठीक है। तो p को क्या करते हो माइनस और v को क्या करते हो प्लस, ठीक है। तो 20 और जो है v यानी कि वेट और सिग्नल को माइनस करेंगे -5 और एट अ करंट जो है वैल्यू क्या है 7, तो 7 को ऐड कर दो यानी कि 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, सेमाफोर आर मोस्टली यूज टू इम्प्लीमेंट। सेमाफोर को मोस्टली जो है किससे इंप्लीमेंट किया जाता है, सिस्टम कॉल से, सिस्टम प्रोटेक्शन से, नन ऑफ द मेंशन से। तो सेमाफोर को मोस्टली हम इंप्लीमेंट करते हैं आईपीसी मैकेनिज्म से। किससे करवाते हो, आईपीसी मैकेनिज्म से। 18 क्वेश्चन देखो भाई, स्पिन लॉक आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड। स्पिन लॉक जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग, एजिंग या प्रोग्रेस। तो स्पिन लॉक जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बाउंडेड वेटिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा बी। 19 क्वेश्चन देखो, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होती है उसको आप डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी कहते हो, ठीक है। रीडर राइटर प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, प्रोड्यूसर नहीं करेंगे, नन ऑफ द मेंशन नहीं करेंगे, इसको आप कहोगे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, यानी कि सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ जी, 20 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डेडलॉक अवॉइडनेस एल्गोरिथम, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडनेस एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, अवॉइड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, एलिवेटर एल्गोरिथम, कांस एल्गोरिथम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो डेडलॉक को अवॉइड करवाता है, ठीक है। कौन सा होगा भाई जो डेडलॉक को अवॉइड करवाएगा, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम जो होता है वो डेडलॉक को अवॉइड करवाता है, क्योंकि डेडलॉक अवॉइडनेस में ही हम किसको यूज़ करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ भाई बीच में, जो है अगर मैंने आपको जो पीडीएफ दी थी तो वहाँ से आप देख सकते हो। रिलीज और रिक्वेस्ट, जो रिसोर्सेज की रिलीज और रिक्वेस्ट करनी है वो हम कहाँ से करते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू। किससे करते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। किसको बाहर छोड़ना है, किसको अंदर लेके जाना है, ये सारा काम जो है कौन करता है भाई, सिस्टम कॉल। कौन करता है भाई, सिस्टम कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर 21वां का बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 22 क्वेश्चन देखो, सिस्टम इज एज सेफ स्टेट। जो सिस्टम है वो आपका क्या है, सेफ स्टेट में। अगर उसमें कुछ एग्जिस्ट करता हो, क्या एग्जिस्ट करेगा, तो उसके अंदर जो है एग्जिस्ट एलोकेशन होना चाहिए, एग्जिट रिसोर्स होने चाहिए, सॉरी सेफ, एक सेकेंड भाई, 22 क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर जो है सेफ स्टेट पूछा है आपसे, ठीक है। सेफ स्टेट में या तो हम सेफली एलोकेट को करवा दें, या फिर सेफ रिसोर्सेज होने चाहिए, या फिर जो है आपका सेफ सीक्वेंस होना चाहिए। तो हमने सारी बार कराया ना कि सेफ से अगर सीक्वेंस जो है वो सेफ है तो हमें जो है प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। आपका क्या आंसर आ जाएगा, डी, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सेफ सीक्वेंस। 23 क्वेश्चन देखो भाई, सिस्टम हैज 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव। एक सिस्टम के अंदर भाई 12 जो है टेप ड्राइव है, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके पास प्रोसेस 3 है, P0, P1 और P2, ठीक है। बोल रहा है P0 को जो है एग्जीक्यूट होने के लिए 10 ड्राइव चाहिए, टेप ड्राइव चाहिए, P1 को चाहिए 4 और P2 को चाहिए 9, ठीक है। अब बोल रहा है करंट, मतलब मैक्सिमम तो इतना चाहिए, और करंट जो उनको करंट जो मैंने उनको रिक्वायरमेंट दे रखी है, P0 के पास 5 हैं, P1 के पास 2 हैं और P2 के पास भी 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव थी, जिसमें से आपने 5 और 2 7 और 2 9 यानी कि 9 टेप ड्राइव तो आपने दे दी, ठीक है। अब बची कितनी भाई, 3। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, मैं इन 3 टेप ड्राइव P0 को दूँ, P1 को दूँ या P2 को, किसको दूँ ताकि जो है वो एग्जीक्यूट कर जाए। तो जैसे ही आप P1 P0 को देने चाहोगे, क्योंकि सबसे पहले यही है, तो अगर आपने इसको 3 दे दी, 5 इसके पास हैं, तो कितना बनेगा 8।
तो क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगी? नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगी, और फिर जो है आपका सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा, क्योंकि ना P0 होगी, ना P1 होगी, ना P2 होगी, ठीक है। अब जो आप P1 के पास, जैसे ही मैंने P1 को जो है, P1 के पास 2 हैं और एग्जीक्यूट होने के लिए 2 ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये 2 दे दूँ तो क्या ये एग्जीक्यूट होगी? बिल्कुल हो गई। P1 को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। P2 को अगर आप दो तो इसके पास हैं, 2 और दे दो, 4 ही तो बनेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए कितने? 9। तो सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी दैट इज P0, ठीक है। जैसे ही P0 एग्जीक्यूट होगी तो P1 एग्जीक्यूट होगी। कौन एग्जीक्यूट होगा? P1। जैसे ही P1 एग्जीक्यूट होगी वो रिटर्न करेगी, क्या रिटर्न करेगी? 5 रिसोर्सेज को, ठीक है। तो 5 रिसोर्सेज उसने जैसे ही रिटर्न किए, तो अब बताओ P0 को 5 चाहिए थे और P2 को चाहिए थे 7, तो किसको देंगे? तो P0 को एग्जीक्यूट करवाएंगे 5 + 5, फिर मैंने P1 के बाद P0 और लास्ट में करवाएंगे P2 को। तो जो सीक्वेंस बनेगा, सेफ सीक्वेंस बनेगा P1 P0 P2। तो यहाँ पर देख लो भाई, P1 P0 P2, दैट इज डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रीएम्प्ट, जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा प्रीएम्प्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सेम प्रोसेस डैश कैन अक्कर। तो क्या अक्कर होगा भाई? सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? प्रीएम्प्ट किया जाता है, जबरदस्ती वहां से हटाया जाता है। तो वहां पर क्या अक्कर होगा भाई? स्टारवेशन अक्कर हो जाएगा ना, कि भाई जबरदस्ती आप प्रोसेस को वहां से हटा रहे हो। जबरदस्ती अगर आप प्रोसेस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? जो छोटी छोटी या लो प्रायोरिटी की जॉब है वो क्या हो जाएंगी? स्टारवेशन में चली जाएंगी, यानी कि वो वेट करते करते ही मर जाएंगी, यानी कि बस एक इसी उम्मीद में कि शायद आज नंबर आए, कल आए, परसों आए, ठीक है, नरसों आए, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? स्टारवेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टारवेशन मतलब भूख से मर जाना। अब देखो डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग आपकी क्या होती है? क्या होता है भाई आपका डायनामिक लोडिंग? तो लोडिंग मल्टीपल रूटीन डायनामिकली, मतलब मल्टीपल रूटीन को आप जो है डायनामिकली क्या करवा रहे हो? लोड करवा रहे हो। बी ऑप्शन, लोडिंग अ रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, मतलब जब उसको बुलाया जाता है तभी जो है वो क्या होगा भाई? लोड किया जाएगा। लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स रैंडमली, या नन ऑफ द मेंशन। तो डायनामिक लोडिंग आपकी वो होती है जब हम उसको लोड करें, रूटीन तभी लोड करें जब उसकी जो है कॉल आती है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो भाई, द डैश स्वैप प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। जो प्रोसेस है वो आपकी कहाँ से जो है स्वैप इन स्वैप आउट होती है? तो आप सबको पता है कि जो आप किसका काम होता है भाई? अब ये आपकी जो है मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी। तो ये होता है आपका स्वैप इन और ये होता है स्वैप आउट, ठीक है। अब ये जो काम है कौन देखता है अभी? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ठीक है। सीपीयू तो आपका क्या होता है? एक तरीके का शेड्यूल, जो जहाँ से आप क्या करवाते हो, चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है सीपीयू मैनेजर या यूज़र। तो यहाँ पर आपका काम होता है मेमोरी मैनेजर का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज। जो बेस रजिस्टर है उसको आप क्या कहोगे? बेस रजिस्टर को आप क्या कहते हो? बेसिक रेगुलर, रेगुलर रजिस्टर, रीलोकेशन रजिस्टर या डीलोकेशन रजिस्टर। तो जो बेसिक रजिस्टर होता है आप उसको रीलोकेशन रजिस्टर कहते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। 28 क्वेश्चन देखो, द साइज ऑफ अ प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ। जो साइज है प्रोसेस का वो लिमिटेड होता है किसके साइज से? मतलब किसके साइज से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फिजिकल एड्रेस। क्या आ जाएगा? फिजिकल मेमोरी, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? फिजिकल मेमोरी। क्योंकि देखो भाई कई बार फिजिकल मेमोरी से प्रोसेस का साइज बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो समटाइम किसी किसी केस में होता है, ठीक है। अदरवाइज तो हम मेनली जो है नंबर ऑफ प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। तो वही है, प्रोसेस का साइज लिमिटेड होना चाहिए फिजिकल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी से। अब एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो भाई ये इनसे तो क्या भाई इनसे तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो किसके लिमिटेड होना चाहिए? फिजिकल मेमोरी से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 29 क्वेश्चन देखो, द मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज। जो मेजर पार्ट है स्वैपिंग का वो कहाँ पर होता है? वेटिंग में, ट्रांसफर में, एग्जीक्यूशन में, नन ऑफ द मेंशन। जब भी आप ट्रांसफर करवाओगे, जब भी आप कुछ ना कुछ ट्रांसफर करवाते हो तभी आपका स्वैप होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। सीपीयू के थ्रू जो एड्रेस जनरेट किया जाता है, देखो मैंने बार बार ये लाइन रिपीट की थी, जब आप सीपीयू के थ्रू एड्रेस को जनरेट करोगे दैट इज लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। और जब आप मेन मेमोरी के थ्रू जो है रजिस्टर जो एड्रेस को जनरेट करते हो वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। कौन सा होता है? फिजिकल एड्रेस।
तो यहाँ पर सीपीयू से पूछा है तो सीपीयू के थ्रू आपका क्या आंसर आ जाएगा, लॉजिकल एड्रेस। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। 31 क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है वो क्या होती है, इच प्रोसेस, ध्यान से देखना, इच प्रोसेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटिन्यूअस। देखो हर एक प्रोसेस को जो है मैंने कंटेन किया एक सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, मतलब एक में मैंने क्या किया, सिंगल में ही हर एक प्रोसेस को कंटेन कर लिया। ऑल द प्रोसेस आर कंटेन इन सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी, द मेमोरी स्पेस इज कंटिन्यूअस, या नन ऑफ द मेंशन। क्या होगा भाई इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है हम क्या करवाते हैं, हर एक प्रोसेस, इच प्रोसेस कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटिन्यूअस। हर एक प्रोसेस क्या होता है, सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन होता है किसका भाई, मेमोरी का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, मेमोरी इज इंटरनल टू पार्टीशन, मतलब ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, अब ये सपोज 50 KB का था, ये 100 KB का था, और ये था आपका 30 KB का। तो एक प्रोसेस आई 40 KB की, तो यहाँ पर जो है 10 KB आपकी फ्री रह गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है P250 का था, तो यहाँ पर आई भाई 30 की, या फिर 35 की, या 40 की लगा लो। ठीक है, तो फिर ये भी जो है आपका बिजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आप क्या कह सकते हो भाई, यहाँ से इतनी मेमोरी आपकी फिर से बचेगी। ठीक है, फिर आया आपका 30, तो यहाँ पर आपको जो है 10 ही चाहिए, तो मैंने 10 दे दिया। जो 20 है वो आपका क्या रहेगा, फ्री स्पेस लेकर रहेगा, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। क्या है भाई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसको जो है आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। इज बिंग नॉट यूज, इज नॉट बिंग यूज, इज ऑलवेज यूज, या नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इज नॉट बिंग यूज्ड। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखो, व्हेन अ मेमोरी एलोकेशन तो प्रोसेस इज स्लाइटली लार्जर देन द प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि जब आप मेमोरी को अलोकेट करवा रहे हो प्रोसेस को, तो वो जो है थोड़ी बड़ी होती है किससे भाई, प्रोसेस से। तो आपकी कौन सी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अक्कर, मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी अक्कर होगी, एक्सटर्नल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ इंटरनल इसलिए क्योंकि फिर वही है ना कि साइज, प्रोसेस का साइज छोटा बड़ा आ सकता है, तो इसलिए जो आपकी फ्रेगमेंटेशन होगी वो कैसे होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, 34 क्वेश्चन देखो, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू। फिजिकल मेमोरी को आप फ्रेम्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में, और लॉजिकल मेमोरी को पेजेस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। जो सीपीयू के थ्रू जो एड्रेस जनरेट किया जाता है, डिवाइडेड बाय 2 पार्ट, 2 पार्ट्स में हम जो है डिवाइड करते हैं। एवरी एड्रेस जो भी आपने जो है सीपीयू के थ्रू जनरेट करवाया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सीपीयू के थ्रू करवाया है तो पेज नंबर, पेज ऑफसेट आ जाएगा, क्योंकि सीपीयू के थ्रू आप किससे करवाते हो, बी, पेजिंग ही तो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, बी पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखो, द विद पेजिंग देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर आपकी कौन सी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी पेजिंग के अंदर नहीं होती। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ टाइम अ मास नंबर इज फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इस ट्रांसलेशन। उसको आप क्या कहोगे, जब आपके परसेंटेज जो है कुछ टाइम के लिए आपका पेज नंबर जो है वो फाउंड आपको मिल गया ट्रांसलेशन के अंदर, तो आप उसको मिस रेशो कहोगे, हिट रेशो कहोगे, मिस परसेंट कहोगे। तो इस टाइप को आप क्या कहते हो, हिट रेशो। ठीक है, क्या कहोगे, हिट रेशो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखो, इन अ पेज मेमोरी, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करके देखेंगे। इन अ पेज मेमोरी द पेज हिट रेशो इज 0.35। जो पेज हिट का रेशो है, आप देखो हिट करने का रेशो है 0.35। ठीक है, आगे कर लेते हैं भाई ताकि क्वेश्चन देख सकें। हाँ जी, जो है सेफ, मतलब सेफ जो है अपने एक सेकेंड भाई, मिस जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 माइनस जो भी आपका हिट रेशो है। ठीक है, और हिट रेशो आपका क्या करता है, हिट रेशो जो आपका जितना भी दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है भाई आपका हिट रेशो, यहाँ पर दे रखा है आपका हिट रेशो, एक सेकेंड भाई, 0.35। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे थे। हिट रेशो आपका क्या है, 0.35। ठीक है, उसके बाद जो है फ्री, मतलब जो मेमोरी को असेस करने का टाइम है, मेमोरी को जो असेस करने का टाइम है वो क्या है, मेन मेमोरी को 10 ms, और सेकेंडरी मेमोरी को असेस करने का टाइम है 100 ms। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये हो रहा है कि हम जो है किस तरीके से जो है एवरेज टाइम को रिक्वायर करेंगे। अब यहाँ पर सपोज करो आपने जो फिजिकल जो आपका पेजिंग था वहाँ से हमें पता चल गया कौन सा पेज नंबर कहाँ पर, कौन सी प्रोसेस कहाँ पर स्टोर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेज हिट। पेज हिट कितना है भाई, 32/100। ठीक है, जमा में
एक सेकेंड भाई, 32 जमा में 100, 32 ये या 35 है? हाँ जी 35 ही है। तो हिट रेशो इनटू में आपकी जो मेन मेमोरी है वो कितनी है 10, और जमा में 65, यानी कि मिस रेशो और जो असेस करने का टाइम यानी कि मेमोरी को असेस करने का टाइम दैट इज़ 100। ओके, तो 35/10, ठीक है, 35/10 दैट इज़ 3.5। अब इसको जोड़ लो, 65 इंटू में 2/100। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65 टू जा 2×5 = 10, 1×2 = 12 और 1×13, ठीक है 130। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर, एक सेकेंड भाई ध्यान से देखो भाई, कुछ जगह कम है ना इसलिए, तो यहाँ से 3.5 आ गया, जमा में 65/100 इंटू में 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 65 ही रह गया। तो 65 में 3.5 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 68.5। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 68.5। तो यहाँ पर लगा लो भाई सी ऑप्शन पे टिक। हाँ जी 39 क्वेश्चन देखो, इन सेगमेंटेशन इच एड्रेस इज स्पेसिफाइड। सेगमेंटेशन में हर एक एड्रेस को आप क्या बोलोगे, सेगमेंट नंबर, ऑफसेट एंड वैल्यू, वैल्यू एंड सेगमेंट नंबर, की और वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। डी 40 क्वेश्चन देखो, द ऑफसेट डी, द लॉजिकल एड्रेस मस्ट भी, जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सेगमेंट लिमिट, सेगमेंट की लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, बिटवीन जीरो एंड सेगमेंट लिमिट, जीरो और सेगमेंट लिमिट के बीच में होना चाहिए, बिटवीन जीरो एंड द सेगमेंट नंबर, जीरो और सेगमेंट नंबर के बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन द सेगमेंट नंबर, और सेगमेंट नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। तो लॉजिकल एड्रेस में जो है इसकी जो लिमिट है वो जीरो से लेके सेगमेंट लिमिट तक होनी चाहिए। 41 क्वेश्चन देखो, इफ़ देयर आर 32 सेगमेंट्स, देर आपके पास जो है 32 सेगमेंट हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2⁵, और साइज़ क्या है 2⁻10, यानी कि 2⁻10 बाइट। अब लॉजिकल एड्रेस पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15 बिट। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 42 क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शन बिंग एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है मस्ट बी इन, किस में एग्जीक्यूट होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी कहाँ एग्जीक्यूट होंगी, मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, सीपीयू में, दोनों में, कहाँ पर होगा। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है फिजिकल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के अंदर। 43 क्वेश्चन देखो, वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड बाई, जो वर्चुअल मेमोरी है वो नॉर्मली इम्प्लीमेंट की जाती है किसके थ्रू, डिमांड पेजिंग के थ्रू, बसेस के थ्रू, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, या फिर जो है आपका नन ऑफ द मेंशन। मतलब यहाँ पर जो आपकी किसके थ्रू करवाते हैं, डिमांड पेजिंग, मतलब डिमांड होगी, पेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो आप वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सॉरी ए आएगा भाई, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखो, द वैलिड और इनवैलिड बिट इन द केस ऑफ, वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि क्या वो आपका पेज जो है वो लीगल है या फिर इलीगल है, या फिर जो पेज है वो मेमोरी में है, या फिर पेज इज़ नॉट इन मेमोरी, मतलब वैलिड और इनवैलिड बिट का। तो पेज अगर मेमोरी में है तो वैलिड है, नहीं है तो नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। हाँ जी 45 क्वेश्चन देखो, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर, जब आपका पेज फॉल्ट अकर हो जाता है, स्टेट ऑफ इंटरप्ट प्रोसेसर, दोबारा से आया भाई, जब आपके पेज फॉल्ट अकर हो जाते हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हो, इनवैलिड कहते हो, सेव्ड कहते हो, नन ऑफ द मेंशन कहोगे, क्या कहोगे। तो जब आपका पेज फॉल्ट अकर होते हैं और जो स्टेट है वो क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, तो आप उसको इनवैलिड कहोगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ जी 46 क्वेश्चन देखो भाई, 46 क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन द पेज फॉल्ट रेट इज लो, जब आपका पेज फॉल्ट का रेट जो है वो कम होता है तो टर्न अराउंड टाइम इंक्रीज होगा, अफेक्टिव टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर अफेक्टिव असेस टाइम डिक्रीज होगा, या टर्न अराउंड टाइम या अफेक्टिव टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या होता है भाई, जब आपका पेज फॉल्ट जो है वो कम होता है तो क्या होगा, क्या होता है भी, जब आपका, तो आपका जो अफेक्टिव असेस टाइम है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज होता तो यहाँ पर सोचने वाली बात थी, अफेक्टिव असेस टाइम इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पर सब जगह इंक्रीज है, लेकिन हम जो पेज ये सब चीज़ें यूज़ करते इसलिए यूज़ करते ताकि हमें टाइम जो है वो कम से कम लेना पड़े, ठीक है। अब स्वैप स्पेस एग्जिस्ट इन, मैंने आपको बताया था स्वैपिंग जो होती है वो कहाँ कहाँ से होती है। देखो ये आपका मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी, तो स्वैपिंग मेनली हम कहाँ से करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। थ्रैशिंग डैश द सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रैशिंग जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या करेगा, ठीक है।
तो जो थ्रेशिंग है वो आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन को क्या करेगा भाई, कम कर देता है, ठीक है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ओके 49 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंसिंग। कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस, हमें LRU यूज़ करना है और 4 फ्रेम है। तो देखो भाई 4 फ्रेम बना लो, बना लिए 1 2 3 4। अब 4 में से सबसे पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3 और फिर आया 4, ठीक है। फिर 4 के आते ही वापस से 2 आ गया, पेज हिट कर गया, फिर 1 आ गया, पेज हिट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आपके कितने हैं, 4, यहाँ पर 4 ही पेज फॉल्ट हैं। उसके बाद 5 आया, जैसे ही 5 आएगा मैं क्या करूँगी, 1 को रिप्लेस करके 5 लगा दूंगी और पेज फॉल्ट आपके कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। फिर 5 के बाद 6 आया, जैसे ही 6 आया मैं क्या करूँगी, 2 को रिप्लेस करवा के 6 कर दूंगी। तो यहाँ पर आपका जो सॉरी LRU यूज़ करें भाई, मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर लिया, सॉरी भाई फिर से करते हैं, ठीक है, मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह कर दिया। फिर से देखो भाई, ये आपका फ्रेम है, ठीक है, ये आपका फ्रेम है 4 साइज़ का। तो 1 2 3 4, तो सबसे पहले आपका क्या आया, 1 2 3 4, सबसे पहले 2 आया, ठीक है, 2 तो आपका है, हिट कर गया, 1 आया, हिट कर गया, ठीक है। अब वापस से 5 आया, 5 आया तो अब देखो सबसे पहले कौन सा यूज़ हुआ था, 3, तो मैं 5 को रिप्लेस करूँगी 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आपके कितने हो गए, पेज फॉल्ट हो गए 5, ठीक है। फिर आया आपका 6, सॉरी फिर हाँ 5 आया, फिर आया 6। अब 6 में देखो 4 यूज़ हुआ था, तो 4 की जगह मैं क्या डाल दूँगी, 6 डाल दूँगी, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6। फिर आया आपका 2, पेज है, हिट कर गया, फिर आया 1, पेज है, हिट कर गया, फिर आया 2, पेज हिट कर गया। अब आया 3, जैसे ही 3 आया तो मैं किसको रिमूव करवाऊंगी, 5 को, तो 5 को रिमूव करवा के मैंने यहाँ पर 3 कर दिया और जो पेज फॉल्ट है वो आपके कितने हो गए, 7, ठीक है। अब उसके बाद देखो आपका 3 भी आ चुका है। फिर आया 7, जैसे ही 7 आया तो मैं 6 को रिप्लेस करवा के 7 रख दूँगी, पेज फॉल्ट हो गए 8, ठीक है। उसके बाद जो है आपने 7 रख दिया, फिर आया आपका 6, ठीक है, 6 भी नहीं है। अब 6 को ढूंढने के लिए आप किसको रिमूव करवाओगे, 7 को, 3 को, 2 को, 1 को, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको डिलीट करिए भाई, सबसे पहले अब आपका कौन सा यूज़ हुआ है, 2 को यूज़, सॉरी 2 तो बाद में क्या, अब 1, तो 1 को मैंने करके 7 कर दिया, तो पेज फॉल्ट कितने हो गए, 9। उसके बाद 3 पेज में है, हिट कर गया, फिर आया 2, पेज है, हिट कर गया, फिर आया 1 नहीं है भाई, 1 नहीं है तो 1 की जगह क्या रखेंगे, 1 किसकी जगह रखेंगे भाई, 3 2, यहाँ पर 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ, 6 यूज़ हुआ, 7 3, तो 7 आपका लास्ट में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 को करवा दोगे, ठीक है। एक सेकेंड भाई, 6 आपने यहाँ लिख दिया, पेज फॉल्ट हो गए 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ठीक है, फिर 3 2 और 1, ठीक है। तो ये तो आपके मेमोरी में है ही, और फिर जो है आपका 2 और 3 और 6, तो यहाँ पर जो आपके पेज फॉल्ट होंगे वो कितने होंगे, 10। कितने पेज फॉल्ट होंगे भाई, 10, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 10, ठीक है। इसके बाद देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम पर प्रोसेस, देखो भी इसको क्वेश्चन को कॉपी में कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पेज मतलब जगह की कमी थी तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पाया। LRU में आपका जो लिस्ट में सबसे जो लास्ट लिस्ट में यूज़ हुआ है आप उसको जो है रिमूव करवाते हो, ठीक है। अब देखो 50 क्वेश्चन भाई, इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम पर प्रोसेस इज डिफाइंड बाई, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम पर प्रोसेस तो कहाँ पर होता है अभी, अमाउंट ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या नन ऑफ द मेंशन। तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो आपके कहाँ पर होंगे, अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन फिजिकल मेमोरी, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फ्रेम्स हैं ऑब्वियसली वो आपके फिजिकल मेमोरी में होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, बिल्कुल सही भाई। सर्विस प्रोवाइडर होता है, बिल्कुल होता है भाई। एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ, ठीक है। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल भी लिंक कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द मेंशन, तो सारे ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हाँ जी 52 क्वेश्चन देखो, टू असेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इंटरफेस किसके बीच में इंटरफेस होता है भाई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट इज API, किसके बीच में जो है होगा भाई, API के बीच में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो हैंडल हैं वो कैसे, कौन कौन सी जो है एरर हैं वो हैंडल की जाती है। पावर फेलियर, लाइट चली जाती है, उसको मैनेज करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, लैक ऑफ पेपर प्रिंटर, अगर पेपर की कमी हो तो भी उसको देखेगा, बताएगा आपको, लाल लाल बत्ती ब्लिंक करती रहती है। कनेक्शन फेलियर, नेटवर्क कनेक्शन आपका फेल हो जाए, या ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है, सारे ही होंगे। तो बिल्कुल भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 54 क्वेश्चन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज, जो मेन फंक्शन होती है कमांड इंटरप्रेटर की वो क्या होती है, वो होती है आपकी टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड अ कमांड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। 55 क्वेश्चन देखो, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डन बाय, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू जो है मैनेज किया जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या दोनों। तो जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी, दोनों के थ्रू करवाते हैं। 56 क्वेश्चन देखो, इफ अ प्रोसेस फेल, अगर आपकी प्रोसेस जो है वो फेल हो जाए तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन इन टू ए, ठीक है। अगर आपकी प्रोसेस फेल हो गई है कहाँ पर भी, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो राइट द एरर, तो आप एरर को राइट करोगे कहाँ पर भी, लॉग फाइल में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 57 क्वेश्चन देखो, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना भाई। यहाँ पर बोल रहा है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो उसको यूनी प्रोसेसिंग कहते हैं। यूनी प्रोसेस में मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हम करवाते हैं, मल्टीपल प्रोसेस नहीं लगे होते, एक ही सीपीयू आपका होता है। और यूनी प्रोग्रामिंग आपका वो होता है कि भाई आप नंबर ऑफ प्रोसेस को जो है सेकेंडरी मेमोरी में ही लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि नंबर ऑफ प्रोसेस को आप सेकेंडरी मेमोरी में ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस को आप मेन मेमोरी में लाना, ठीक है, रिजाइड इन मेन मेमोरी। तो यहाँ पर जो है एक ही प्रोसेस एक टाइम पे, दैट इज यूनी प्रोसेसिंग। 58 क्वेश्चन देखो भाई, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ हैज इट्स ओन, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अलाउ करता है क्या क्या करेगा, एड्रेस स्पेस और ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स और सिग्नल हैंडलिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैंडल करेगा भाई, सभी को करता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू, प्रोसेस जो है किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है, नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू की जाती है भाई, ऑल ऑफ द मेंशन, सारे ही रीजन होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। 60 क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस। देखो हमने काफ़ी सारी स्टेट पढ़ी थी, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, सस्पेंडेड, ये सब कुछ, ठीक है। तो 5 स्टेट होती है मेन तो आपकी। सबसे पहले बोल रहा है व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम टाइम, कुछ प्रोसेस को जो हम शेड्यूल करेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। बी ऑप्शन बोल रहा है व्हेन द प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू, जब आपका प्रोसेस जो है वो सीपीयू को यूज़ करता है, ठीक है। नन ऑफ द मेंशन, क्या होगा भाई यहाँ पर आपका आंसर, रेडी स्टेट आपकी कब होती है, जब आपकी प्रोसेस जो है शेड्यूल कर दी जाती है, मतलब जब आपकी प्रोसेस को हम शेड्यूल कर देंगे रन के लिए। अब रेडी में थी, मैंने इसको शेड्यूल कर दिया रन के लिए, ठीक है। तो ये तो रन के लिए चली गई, तो पीछे से ये जो है ये भी अपना अच्छे से करेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, एक सेकेंड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखो भाई, हाँ जी, 61 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कौन सी होती है, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन दो प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस, नन ऑफ द मेंशन। तो जो आपकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वो होती हैं जो दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करें, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। 62 क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ प्रोसेस डेडलॉक, इफ डेडलॉक आपका कब होता है, इच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, मतलब हर एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाए और हमेशा रहे, ठीक है। इच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, हर एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए, या फिर ऑल प्रोसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, अगर हर एक प्रोसेस जो है वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करे। तो भाई अगर ये हर एक प्रोसेस एक दूसरे को किल करने की कोशिश करे तो आपका जो है डेडलॉक प्रोसेस में होगा। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। 63 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस टेक डज नॉट कंटेन, जो प्रोसेस टेक है मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रोग्राम जो होता है, जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, और जब आपकी प्रोसेस लोड की जाती है तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, टेक्स्ट होता है, डेटा होता है, और स्टैक होता है, और जो है आपका एक और होता है भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो स्टैक है वहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो स्टैक में फंक्शन पैरामीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है, लेकिन जो पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस हैं
वो आपके स्टैक में नहीं होती, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिस्टम कॉल रिटर्न द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। बोल रहा है कि जब आपके सिस्टम कॉल को हम रिटर्न करवाते हैं तो प्रोसेस आइडेंटिफायर से ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड क्या कहोगे, वेट कहोगे, एग्जिट कहोगे, फोक कहोगे या गेट कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, वेट करके जो है हम दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करवाते हो या रिज्यूम करवाते हो तो वो आप करवाते हो सिग्नल से। किससे करवाते हो, सिग्नल से। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, वेट, यानी कि ए ऑप्शन। 65 क्वेश्चन देखो, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस। क्या बोल रहा है, ये आपका एड्रेस है। ठीक है, और ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, और इसका जो एड्रेस है वो हम जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं करंट जो प्रोसेस से, तो आप उसको क्या कहोगे, प्रोग्राम काउंटर। क्या कहोगे, प्रोग्राम काउंटर। सीधी सीधी डेफिनेशन है आपकी प्रोग्राम काउंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द प्रोसेस इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। देखो, जब कोई प्रोसेस कहती है कि मुझे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट यूज़ करनी है, तो आप सबको पता है कि 5 स्टेट होते हैं, कौन कौन सी, न्यू, रेडी, रनिंग, और ये आपका जो है इनपुट आउटपुट, और ये आपका टर्मिनेट। अब जब यहाँ पर रनिंग में क्या होता है अभी, सीपीयू, ये आपका सीपीयू टाइम होता है, इनपुट आउटपुट में आपका जो है इनपुट आउटपुट टाइम होता है। ठीक है, ये आपका रेडी क्यू होता है, तो ये आपका जो है जॉब क्यू कह सकते हो इसको, या फिर आप इसको सीपीयू क्यू कह सकते हो। ये आपका इनपुट आउटपुट क्यू है, ये आपका रेडी क्यू है। तो पूछ रहा है कि जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करते हैं तो कहाँ पर जाएगी, इनपुट आउटपुट क्यू में तो जाएगी, यानी कि वेट और ब्लॉक में ही तो जाएगी, क्योंकि वेट और ब्लॉक को ही आप क्या कहते हो, इनपुट आउटपुट क्यू। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, देखो शेड्यूलर हमने सारे पढ़े थे, लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शेड्यूलर क्या होता है भाई, शेड्यूलर जो है, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस। आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था, ये आपका न्यू है। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है, दैट इज़ रेडी। जब हम न्यू से रेडी में आते हैं, तो ये जब न्यू से रेडी का जो प्रोसेस लेकर आता है वो आपका कौन लेकर आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, कौन लेकर आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेकर आता है। तो ये ऑप्शन देखो भाई, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। मतलब वो प्रोसेस जो रेडी क्यू में आती हैं, भाई क्या होगा, सही होगा, न्यू से रेडी में लाते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। बी ऑप्शन देखो, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड अलोकेटेड बाय सीपीयू। मतलब एग्जीक्यूट करते हैं और अलोकेटेड की जाती है सीपीयू को। तो ये वाला काम किसका होता है, ये वाला काम बताएगा किसका होगा, ये वाला काम आपका होता है भाई शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और सी ऑप्शन देखो, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस रिमूव द मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो ये काम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। और लॉन्ग टर्म पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो व्हाट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, हमने तीनों ही मैंने आपको बता दिए। अब देखो, मीडियम टर्म शेड्यूलर, जब भी आपकी प्रोसेस ब्लॉक में जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो आप यूज़ करते हो मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो ऑप्शन देखो भाई, सी ऑप्शन देखो, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस, जब आप प्रोसेस को सिलेक्ट करते हो, रिमूव हो जाए बाय मेमोरी स्वैपिंग, किसी के थ्रू जो है वहाँ पर चली जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है, न्यू से रेडी में प्रोसेस ले आया भाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, सॉरी हाँ, और रेडी से रनिंग में, जब रेडी से रनिंग में प्रोसेस जाती है, यानी कि रेडी है प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको हम रनिंग में लेके जाते हैं, तो ये कौन लेके आता है, ये आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेकर आता है, जिसको आप जॉब शेड्यूलर भी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, नेक्स्ट जो भी सीपीयू को अलोकेटेड है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 70 क्वेश्चन देखो भाई, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, प्राइमरी डिस्टिंक्शन है किसके बीच में भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लेंथ ऑफ देयर क्यू, द टाइप ऑफ प्रोसेस दे शेड्यूल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा भाई, प्राइमरी डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के जो है वो वो होता है, और जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, क्योंकि दोनों के अंदर ही जो डिफरेंस पूछा है ना, तो लेंथ में तो कुछ है, वो द टाइप ऑफ प्रोसेस दे शेड्यूल, किस टाइप की प्रोसेस शेड्यूल होती है, दोनों का अलग अलग काम है। तो लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 क्वेश्चन, इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप क्या करवा रहे हो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस। जब आपका टाइम स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो प्रोसेस इज, देखो बोल रहा है रेडी से प्रोसेस रनिंग में गई हुई है। ठीक है, ये रेडी से रनिंग में गई हुई है,
और बोल रहा है इसका जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट हो जाए तो प्रोसेस जो है वो रनिंग से कहाँ पर आएगी। तो प्रोसेस का टाइम स्लॉट खत्म हुआ है लेकिन प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट तो नहीं हुई है ना। अगर पूरी एग्जीक्यूट हो जाती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम उसको टर्मिनेट कर देते। लेकिन प्रोसेस तो अभी एग्जीक्यूट होनी रहती है लेकिन उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया तो हम उसको रनिंग से कहाँ पर ले आएंगे, रेडी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रनिंग से रेडी। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट आपका क्या कहता है। द प्रोसेस एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट टाइम, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस को आप एक टाइम पे एग्जीक्यूट करवा रहे हो। प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय वो मोर देन वन पर्सन, मतलब प्रोग्राम को आप डेवलप करवा रहे हो एक से ज़्यादा पर्सन के थ्रू। और मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन द मेमोरी, एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो आपकी मेन मेमोरी में जब रहती हैं तो आप उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हो। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो आप उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। जैसे ये आपकी जो है मेन मेमोरी है और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोसेस पहुँच चुकी हैं, तो ये आपका कंसेप्ट किसका है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके। 73 क्वेश्चन देखो, सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट। सपोज करो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में है और वेट करिए कुछ आईओ सर्विसेज का कि भाई उसको इनपुट आउटपुट यूज़ करने हैं, तो उनका वेट कर रही है। व्हेन द सर्विस इज कम्प्लीटेड, जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो कहाँ पे जाएगी। अब यहाँ पर देखो भाई ये आपका जो है स्टार्ट है, ये जो है आपका रेडी है, रेडी से रनिंग है, और यहाँ पर टर्मिनेट है, और यहाँ पर जो है आपकी वेट या ब्लॉक यानी कि आईओ। ठीक है, तो आप सब बोलो कि वेट और ब्लॉक प्रोसेस यूज़ कर रही है, उसके बाद प्रोसेस कहाँ जाएगी। तो प्रोसेस वापस रनिंग में तो नहीं जाएगी लेकिन कहाँ जाएगी, रेडी में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेडी। ठीक है, रेडी स्टेट में जाएगी। ठीक है, 74 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट रनिंग प्रोसेस, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जब आप प्रोसेस को रन करवाते हैं तो इंटरप्ट नहीं करता। ठीक है, डिवाइस करता है भाई। अगर सपोज करो आपने प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या इंटरप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, डिवाइस तो करेगा। टाइम स्लाइस जो है मैंने सेट कर दिया, प्रोसेस का काम खत्म नहीं हो रहा है तो ये भी जो है इंटरप्ट करेगा। शेड्यूल प्रोसेस, सपोज मैंने एक बार किसी प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया कि भाई अब P1 एग्जीक्यूट होगी, मतलब इसको मैंने लगा दिया जो है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये तो हो जाएगी ना। तो हम जो है अगर हम सिलेक्ट करवा दें प्रोसेस को, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका क्या होगा भाई, तो जो है आपका, एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप शेड्यूल करवाते हो प्रोसेस को तब इंटरप्ट नहीं होता। 75 क्वेश्चन देखो भाई, सेवरल प्रोसेस आर असेस्ड बाई, बहुत सारी प्रोसेस जो है वो असेस की जाती हैं और मैनुपुलेट की जाती है सेम डेटा कॉन्करेंटली, एंड आउटकम ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन देयर ऑर्डर इन विच असेस टेक प्लेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे। तो ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, फिर से हमने पहले भी किया था और सेम मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जब आप मल्टीपल यानी कि कई प्रोसेस को एक साथ मैनिपुलेट करते हो, उनके सेम डेटा पे काम करता है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसको रेस कंडीशन कहोगे। क्या कहोगे, रेस कंडीशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो पॉसिबल नहीं है। ब्लॉक से रनिंग में जाना नॉट पॉसिबल, रेडी से रनिंग में जाना पॉसिबल, ब्लॉक टू रेडी पॉसिबल, रनिंग टू ब्लॉक पॉसिबल, लेकिन ब्लॉक से रनिंग में नहीं आ सकते। मैंने आपको बताया था अगर कोई प्रोसेस अपनी मर्जी से CPU से यानी कि रनिंग से कहते हैं कि मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करने हैं और कहाँ पर आती है भाई, ब्लॉक में आती है, तो ब्लॉक से रेडी क्यू में जाएगी ना कि वेटिंग क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि इसने पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। सपोज आप किसी मॉल में गए हो, ठीक है, सपोज आप किसी मॉल में गए और आपने जो है यहाँ पर इस टोकरी में बहुत सारा सामान रख लिया। ठीक है, अब इसमें टोकरी में बहुत सारा सामान रख लिया और आप जो है बिलिंग की लाइन में खड़े हुए। ठीक है, अब सपोज करो ये आपका काउंटर है और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पीपल जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी टोकरी लिए खड़े हुए हैं। सपोज आपका जो है चौथा नंबर है। ठीक है, अब पहले इसने बिल कटवाया, इसने कटवाया, इसने कटवाया, जैसे ही आपका नंबर आया, जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचे, आपकी मम्मी का फ़ोन आ गया या फिर आपको याद आ गया कि अरे वो चीज़ तो मैंने ली ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वापस, मतलब आपके अपने टर्न पे आप वापस कहाँ पे जाओगे, उस चीज़ को लेने जाओगे। ठीक है,
तो जब आप सामान लेने चले गए तो ऐसा तो है नहीं कि जो काउंटर बिल काट रहा था तो वो खाली बैठ जाएगा, मतलब ये जब तक वेट करेगा जब तक आप नहीं आओगे, ऐसा नहीं करेगा ना। क्या करेगा, दूसरे पर्सन्स को अटेंड करना शुरू कर देगा, उनका बिल काटना शुरू कर देगा, ठीक है। जब आप वापस से आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप वापस से यहीं लाइन में खड़े हो जाओगे, नहीं। अगर फिर से लाइन लंबी है तो आप फिर से लाइन में खड़े होगे, देन जो है आप बिल कटवाओगे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर कि जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाती है, जब प्रोसेस रनिंग में जाती है और उसको यूज़ करने होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो वो अपनी मर्जी से आती है। जैसे वो अपनी मर्जी से सामान लेने और गया था, तो उसको हम वापस से रनिंग में नहीं भेजेंगे, वो वापस से कहाँ जाएगी, रेडी में, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। क्लियर है भाई। 77 क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस कैन अफेक्ट ऑफ बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन सिस्टम। किस तरीके की प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो भाई वही प्रोसेस तो अफेक्ट करेंगे जो कुछ ना कुछ शेयर करती होंगी, जो कुछ ना कुछ डेटा को शेयर करती होंगी, दैट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। जहाँ पर जो है ये सीपीयू को यूज़ कर सकती हैं, किसी वेरिएबल को शेयर कर सकती हैं, मेमोरी को शेयर करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये होती है कोऑपरेटिव प्रोसेस। और जो प्रोसेस जो है एक दूसरे से डेटा को शेयर करवाती है, मेमोरी को शेयर करवाती है, सीपीयू को शेयर करवाती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होना बनता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके 78 क्वेश्चन देखो, इफ़ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन। अगर आपकी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए क्रिटिकल सेक्शन में और किसी और प्रोसेस को जो है एंटर ना करने दे। सपोज करो ये आपका CS है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और P1 यहाँ पर पहुँच चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लाइन में जब P2 खड़ा है, P3 खड़ा है, P4 खड़ा है, ये जब तक एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक ये बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो यही बोल रहा है बाकी प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएंगे CS के अंदर जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। और ये वाली जो डेफिनेशन होती है ये होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या होता है भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 79 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक्रोनाइजेशन टूल। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका सिंक्रोनाइजेशन का टूल है, ठीक है। कौन सा टूल है भाई, सेमाफोर। पढ़ा था ना हमने सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर की टाइप क्या होती हैं। अब देखो सेमाफोर इज अ शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। सेमाफोर क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल को शेयर करवाता है। तो इसमें जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, दे कैन नॉट ड्रॉप वाले जीरो, ये जीरो से कम नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। दे कैन नॉट कैन बी मोर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा नहीं, जीरो से ज़्यादा तो हो सकती है ना भाई। देखो बाइनरी जो है सेमाफोर में तो आपका जो है 0 से 1 रहता है, लेकिन जो है लेकिन जो आपका काउंटिंग सेमाफोर होता है वहाँ पर तो आप इंटीजर की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मोर देन 0 होती हैं, दे कैन नॉट ड्रॉप वैल्यू 1, अब एक से कम नहीं कर सकते, कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। के दे कैन नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये 0 से भी कम नहीं हो सकती। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। 81 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो कहाँ पर डन होती है भाई, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आपकी हार्डवेयर लेवल पर भी होती है और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या आ जाएगा भाई, बोथ ए एंड बी। ये तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 क्वेश्चन, मॉनिटर इज अ मॉड्यूल दैट एनकैप्सुलेट। जो मॉनिटर है वो क्या करवाता है, एक मॉड्यूल है जो अनकैप्सुलेट करवाता है। एनकैप्सुलेट होता है डेटा को बाइंड करना, डेटा को क्या करना, बाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, शेयर डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करवा रहे हैं। प्रोसीजर दैट ऑपरेट ऑन शेयर डेटा स्ट्रक्चर, आप प्रोसीजर मतलब ऑपरेट कर रहा है शेयर डेटा स्ट्रक्चर पे। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कॉन्करेंट प्रोसीजर, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अब 83 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रीयूजेबल रिसोर्सेज। रीयूजेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई, दैट कैन बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड नॉट डेप्लीटेटेड बाय दैट यूज। क्या बोल रहा है कि ये जो होते हैं वो हम एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और हम इनको डेप्लीटेड नहीं कर सकते। देखो भाई, जब मैंने आपको डेडलॉक करवाया था तो मैंने आपको बताया था रीयूजेबल रिसोर्सेज का, नॉट रीयूजेबल रिसोर्सेज का बहुत डिटेल में करवाया था, ठीक है। तो रीयूजेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जब आप इनको एक बार यूज़ कर लो तो ये डेप्लीटेड नहीं होते। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 84 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक टू पॉसिबल। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जब मतलब आप कौन सी कंडीशन है जो रिक्वायर करेगी तो आपका पॉसिबल जो डेडलॉक है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो भाई, प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा तो मतलब रिक्वायर्ड है कि आपका डेडलॉक पॉसिबल है। या फिर जो है प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्सेज वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ प्रोसेस,
ठीक है, होल्ड करेगी और वेट करेगी अदर रिसोर्सेज का। नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम अ प्रोसेस होल्डिंग इट। किसी भी रिसोर्स को हम फोर्सफुली नहीं हटा सकते जब तक प्रोसेस अपनी मर्जी से जो है, जब अगर जो है प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है तो। देखो भाई, मैंने आपको बताया था डेडलॉक अगर होता है तो वहाँ पर 4 कंडीशन आपकी होनी चाहिए। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे रखा है तो बिल्कुल सही है, इसके लिए तो होगा ही होगा। सेकंड होता है आपका होल्ड एंड वेट, तो सेकंड में क्या बोल रहा है कि होल्ड कर लिया रिसोर्सेज को, वेट कर रहा है, तो होल्ड एंड वेट भी हो रहा है, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव, मतलब फोर्सफुली हम नहीं हटा सकते, दैट इज प्रियम्पशन नहीं कर सकते, नो प्रियम्पशन, प्रियम्पशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीनों कंडीशन आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब 85 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडनेस एल्गोरिथम। डेडलॉक अवॉइडनेस एल्गोरिथम कौन सा होता है? देखो, डेडलॉक अवॉइडनेस में हम सेफ सीक्वेंस देखते हैं, सेफ स्टेट देखते हैं और बैंकर्स एल्गोरिथम देखते हैं। तो देखो, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ये तो जो नॉर्मल जो है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, ये तो आपका डेडलॉक से रिलेटेड ही नहीं है। एलिवेटर एल्गोरिथम आपका स्कैन एल्गोरिथम होता है, ठीक है, कौन सा होता है? स्कैन एल्गोरिथम। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बैंकर्स एल्गोरिथम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, 86 क्वेश्चन देखो भाई, फॉर अफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम वैन टू चेक फॉर डेडलॉक, मतलब आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अफेक्टिव है जब आप चेक करवाओगे डेडलॉक को। एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, हर टाइम जो है रिसोर्स क्या करेगा, रिक्वेस्ट को मेड करेगा एट फिक्स टाइम इंटरवल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द मेंशन। क्या होगा भाई, क्या होगा बता, क्या होगा भाई, दोनों ही हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। टू अवॉइड डेडलॉक, अगर आप डेडलॉक को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या होगा, देयर मस्ट बी फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्स टू अलोकेटेड, हमें जो है फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज को अलोकेट करना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, मतलब रिसोर्स का एलोकेशन सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। ऑल डेडलॉक प्रोसेस मस्ट बी अबोर्टेड, जितनी भी डेडलॉक प्रोसेस है उसको अबोर्ट कर दें, या इन्वर्जन टेक्निक कैन बी यूज। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो ए आएगा कि हमें जो है फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज को अलोकेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इंटरप्रेटर यूनिट इज, पहले भी आ चुका है, इंटरप्रेटर यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, एटॉमिक, तो बी ऑप्शन सही है। ओके, 89 क्वेश्चन देखो, सेमाफोर इज एन डैश टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो सेमाफोर होता है वो किस टाइप की क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है अभी? हार्डवेयर फॉर अ सिस्टम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर अ सिस्टम, इंटीजर वेरिएबल, या नन ऑफ दिस। तो इंटीजर वेरिएबल होती हैं, ठीक है। CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, CPU जो है वो फैच करवाता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। क्या होगा, तो प्रोग्राम काउंटर। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी पेज टेबल को मेंटेन करता है, हर प्रोसेस की, ईच प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी द मेमोरी कैन बी शेयर्ड बाई, मतलब जो वर्चुअल मेमोरी जो मेमोरी है वो कहाँ पर शेयर की जाती है, प्रोसेस के बीच में, थ्रेड के बीच में, जो है इंस्ट्रक्शन के बीच में, किसके उसमें करवाते हो भाई, प्रोसेस के उसमें। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देखो भाई, डैश इज कंसेप्ट इन विच द प्रोसेस इज कॉपीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट होती है तब हम पेज को लेकर आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड पेजिंग। 94 क्वेश्चन देखो भाई, द पेजर कंसर्न विद, पेजर जो होता है वो कंसर्न करता है इंडिविजुअल पेज ऑफ अ प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअल पेज को करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। स्वैप स्पेस एग्जिस्टेंस, जो स्वैपिंग का जो स्पेस है वो एग्जिस्ट होता है प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी में, सीपीयू में, या नन ऑफ द मेंशन। तो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट, मेमोरी बफर जो है वो उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है किसके, कैश से, क्योंकि कैश की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, 97 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू, सीपीयू के थ्रू कौन सा एड्रेस जनरेट किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस, कौन सा किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस, सी ऑप्शन। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल मेमोरी, रन टाइम आप मैपिंग करवा रहे हो, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू से आपका एड्रेस जनरेट हुआ लॉजिकल एड्रेस, या आपकी फिजिकल मेमोरी है, इससे एड्रेस जनरेट हुआ जो है फिजिकल एड्रेस। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की लॉजिकल और फिजिकल की जो मैपिंग करवाता है वो करवाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कौन करवाता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करवाती है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, 99 क्वेश्चन देखो, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे भाई,
इसको हम कहते हैं पेजिंग। क्या कहते हैं? पेजिंग। ठीक है। 100 क्वेश्चन देखो भाई, प्रोग्राम ऑलवेज डील विद, प्रोग्राम जो है वो हमेशा किसके साथ डील करता है? प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, फिजिकल या रिलेटिव। तो किसके साथ करते हैं? लॉजिकल एड्रेस के साथ। तो इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई, बाकी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो क्लास में पूछते रहना, और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज करते रहो, जो भी होता है रिवीजन करते रहो। ओके, 101 देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम व्हेन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड। कौन से पेज को रिप्लेस करते हैं? ओल्ड पेज को, न्यू पेज को, रैंडम पेज को, या फिर जो है किसको रिमूव करवाते हो भाई? FIFO के अंदर। FIFO के अंदर मतलब कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट, जो पहले आएगा, जो पहले यानी कि पुराना पेज, जो सबसे पहले आया उसको ओल्ड पेज, यानी कि ओल्ड पेज को चूज करते हैं। ठीक है। 102 देखो, डैश इज अ यूनिक टैग यूजुअली अ नंबर आइडेंटिफायर द विद इन द सिस्टम। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप क्या कहोगे भाई? फाइल आइडेंटिफायर, फाइल नेम, फाइल टाइप, या नन ऑफ द मेंशन। तो आप क्या करवा रहे हो? यूनिक टैग यूजुअली अ नंबर आइडेंटिफाई करवा रहे हो फाइल को विद इन द फाइल सिस्टम, तो इसको आप कहते हो फाइल आइडेंटिफायर। ओके, 103 देखो, टू क्रिएट अ फाइल, आपको क्या करवा रहे हो? फाइल को क्रिएट करवा रहे हो। अलोकेट द सिस्टम स्पेस इन द फाइल सिस्टम, अलोकेट करवा रहे हो स्पेस को फाइल सिस्टम में। मेक एन एंट्री फॉर अ न्यू फाइल इन डायरेक्टरी। ठीक है। उसके बाद है भाई दोनों, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द मेंशन। अगर आप फाइल को क्रिएट करवाते हो तो अलोकेट करवाते हो स्पेस को, बिल्कुल सही है। उसमें क्या करवाते हो? एंट्री करवाते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इसके बाद 104 क्वेश्चन देखो भाई, बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सिस्टम कॉल। ठीक है। वी कैन, क्या होगा भाई? ओपन फाइल, रीड द फाइल, राइट इनटू द फाइल, ऑल ऑफ द मेंशन। क्या होगा भाई? तो यहाँ पर सारे होंगे, हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। 105 क्वेश्चन देखो, फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जो फाइल का जो टाइप है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? फाइल नेम से, एक्सटेंशन से, आइडेंटिफायर से, या नन ऑफ द मेंशन। तो फाइल टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइल एक्सटेंशन से। ठीक है। मैपिंग ऑफ फाइल इज मैनेज बाई, जो मैपिंग है फाइल की वो मैनेज की जाती है मेटा डेटा के थ्रू। किसके थ्रू? फाइल मेटा डेटा। अब मेटा डेटा होता है क्या है? डेटा अबाउट डेटा। क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। तो किसके थ्रू मैनेज करवाएंगे? फाइल मेटा डेटा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 107, फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन अक्कर वन। जो फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन है वो अक्कर होती है, कब अक्कर होती है भाई? किसके थ्रू होती है? अनयूज स्पेस और सिंगल फाइल आर नॉट कंटिन्यूअस। जो अनयूज स्पेस और सिंगल फाइल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। यूज स्पेस इज नॉट कंटिन्यूअस, अनयूज स्पेस इज नॉट कंटिन्यूअस, मल्टीपल फाइल आर नॉट कंटिन्यूअस। तो ये होता है आपका जब अनयूज स्पेस और सिंगल फाइल जो होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होती। ओके, 108 देखो भाई, इफ वन और मोर डिवाइसेज यूज अ कॉमन सेट, जब आप एक से ज़्यादा डिवाइसेज को क्या करते हो? कॉमन सेट ऑफ अ वायर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम, द कनेक्शन इज कॉल्ड। तो इस टाइप के कनेक्शन को आप क्या कहोगे? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, वायरफुल, या बस। तो कनेक्शन जो होता है, कम्युनिकेट जो करवाता है, बसेस के थ्रू करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं? बसेस के थ्रू। तो डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो, ब्लडीज अनोमली प्रॉब्लम, ब्लडीज अनोमली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आती है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में FIFO के अंदर आती है। ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछ लिया कहाँ कौन से उसमें आएंगी। तो ब्लडी अनोमली की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी FIFO के अंदर आती है। और ये ब्लडी अनोमली होती क्या है वो देखो भी, अगर मैं फ्रेम के साइज को इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं 3 की जगह 4 ले लूँ, तो जो आपका जो पेज फॉल्ट है वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर हम फ्रेम के साइज को बढ़ा दें तो आपका जो पेज फॉल्ट है वो भी बढ़ जाते हैं। उसी को आप ब्लडी अनोमली प्रॉब्लम कहते हो, जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के FIFO के अंदर आती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। ठीक है। बाकी LRU, ऑप्टिमल इनके अंदर नहीं आती भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 110 देखो, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सेमाफोर। सेमाफोर की 2 टाइप होती है, मैंने आपको बताई थी, काउंटिंग और बाइनरी। तो आप ऑप्शन हो जाएगा सी। 11 क्वेश्चन देखो, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ electronic then that can operate a port or bus or a device that can operate a port, a bus or device। इसको क्या कहोगे? कंट्रोलर कहोगे, ड्राइवर कहोगे, होस्ट कहोगे, बस कहोगे। तो ये क्या होता है? आपका कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आप ऑपरेट करता है आपके पोर्ट को, बस को, डिवाइस को। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कंट्रोलर। 112 क्वेश्चन देखो भाई, an input output port typically consists of 4 register status, control, dash and dash।
जो आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं ना, उसमें हम कंसिस्ट करते हैं 4 रजिस्टर स्टेटस को। सिस्टम इन होता है, सिस्टम आउट होता है, डेटा इन होता है, डेटा आउट होता है, या फिर फ्लो इन होता है या फ्लो आउट होता है, या फिर आपका इनपुट आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आपका होता है डेटा इन और डेटा आउट। क्या होता है? डेटा इन और डेटा आउट। बोल रहा है जब आप रजिस्टर को रीड करवाते हो, तो जब आप रजिस्टर को रीड करवाओगे तो आपका कौन सी इनपुट होगी भाई? तो आप देते हो डेटा इन का। किसका यूज़ करोगे? डेटा इन का, अगर आप रीड करवाते हो तो। ठीक है, अगर आपने रीड करवाया है तो डेटा इन का यूज़ करोगे, और अगर आपने रजिस्टर को राइट करवाया, अगर आपने राइट करवाया तो डेटा आउट का। रीड करवाने के लिए डेटा इन और राइट करवाने के लिए डेटा आउट। ओके, 115 देखो, द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउ अ डिवाइस टू नोटिफाई द CPU इज कॉल्ड। जो हार्डवेयर मैकेनिज्म है जो अलाउ करती है डिवाइस को, नोटिफाई करवाती है CPU, उसको आप क्या कहोगे? पोलिंग कहोगे, इंटरप्ट कहोगे, ड्राइवर कहोगे, कंट्रोलिंग कहोगे? क्या कहोगे? इस टाइप को आप क्या कहते हो? इंटरप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्ट। ठीक है, कि डिवाइस में कुछ ना कुछ क्या ना, इंटरप्ट आ जाना। ठीक है, 1116 क्वेश्चन देखो, ब्लडी अनोमली रिलेटेड टू। अभी मैंने आपको बताया था ब्लडी अनोमली जो होती है वो आपकी वो प्रॉब्लम होती है जब हम फ्रेम के साइज को बढ़ा दें तो पेज फोल्ड भी आपके बढ़ जाते हैं, जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आती है, और उसकी एल्गोरिथम फीफो के अंदर आती है, सिर्फ फीफो के अंदर, LRU ऑप्टिपल पेज में नहीं आती। तो ए ऑप्शन सही होगा। 17 क्वेश्चन देखो भाई, 117, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेमाफोर। सेमाफोर की वही 2 टाइप, काउंटिंग और बाइनरी। तो सी ऑप्शन सही है भाई, रिपीटेड है 2 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कौन कौन से होते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, बिल्कुल होता है। प्रोग्रेस होती है, बिल्कुल होती है। बाउंडेड वेट होता है, बिल्कुल होता है। तीनों ही होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। 119 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, इसमें से कौन सी जो मेमोरी है वो यूनिट दैट प्रोसेस कैन असेस मोर रैपिडली, मतलब बहुत जो है फास्ट करते हैं? मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, रीड ओन मेमोरी। तो इन सब में जो फास्ट होती है, जो आपको मोर रैपिडली बोला है कि बहुत फास्ट तरीके से आप उसको असेस कर पाओ, तो वो होती है आपकी कैशे मेमोरी। कैसे होती है? कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 120 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम टूल। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका सिस्टम टूल है? बैकअप है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, बोथ ऑफ द अबव है, या फाइल है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका टूल क्या होगा भाई? बैकअप होता है सिस्टम में, बिल्कुल होता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ द अबव, यानी कि दोनों ही ऑप्शन में होंगे। 121 क्वेश्चन देखो, व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट, बोल रहा है जब आपका कंप्यूटर जो है वो पहले फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड, मतलब आपने पहले कंप्यूटर को टर्न किया, मतलब फिर आपने उसको रीस्टार्ट करवाया, स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट ऑर्डर कॉल्ड भी एग्जीक्यूटेड। किस टाइप का जो लोडर है वो एग्जीक्यूट होता है? बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 122 क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रूशियल। तो मतलब बहुत क्रूशियल है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको टाइम बताई थी, तो वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था टाइम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे जैसे आपने रॉकेट वगैरह कि भाई ये फिक्स टाइम पे होगा ही होगा, मतलब 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो गई तो आपका वो पूरा मेहनत जो है 1-1 साल की 2-2 साल की मेहनत जो है वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत क्रूशियल होता है जहाँ पर टाइम को रिस्पॉन्स करना, वो होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, सॉफ्ट में हम थोड़ा सा 2-4 मिनट या 4-5 मिनट ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ओके। 123 क्वेश्चन देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी देखो एक तरीके का इल्यूजन होता है, हमें अपने दिमाग में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मेमोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्या होता है, एक धोखा होता है, एक इल्यूजन होता है कि बहुत बड़ी मेमोरी है, बहुत बड़ी मेन मेमोरी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 124 देखो, स्वैपिंग कैसे होती है। वर्क बेस्ट विद मैनी स्मॉल पार्टीशन, अलाउ मैनी प्रोग्राम टू यूज मेमोरी साइमल्टेनियसली, अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज द मेमोरी। हर एक प्रोग्राम को अलाउ करेंगे, या डज नॉट वर्क विद ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर ओवरलैपिंग में काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अलाउ बहुत सारे प्रोग्राम को यूज़, ताकि मेमोरी को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सके। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 125 क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन हो, मतलब ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया, मैंने सी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और मैं उसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपकी प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, व्हाट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है,
हाई पेज एक्टिविटी, मतलब पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड। देखो थ्रेशिंग में हमारा जो थ्रेशिंग है इस तरीके से डिपेंड करती है। तो अगर पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा हो, पेज जो है रेट बहुत कम हो, तो उसी के ऊपर थ्रेशिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, जो पेजिंग की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसको आप क्या कहोगे, थ्रेशिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ओके 127 क्वेश्चन देखो भाई। Symptoms of a swap file problem include extremely slow system, speed and a disk that is constantly being assessed with is referred to as, क्या होगा, cloaking, thrashing, booting, फाइल फिल्टरिंग। ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हो, थ्रैशिंग। क्या कहते हैं, थ्रैशिंग। 128 क्वेश्चन देखो, व्हाट होल इज एलोकेटेड इन वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में आप जो होल है वो कौन सा एलोकेट करवाते हो। तो देखो वर्स्ट फिट, देखो आपके तीन तरीके के जो है एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है वर्स्ट फिट, एक होता है बेस्ट, और एक होता है फीफो। देखो फर्स्ट में हम जो इस तरीके के जो साइज़ हैं, मतलब जो मेमोरी का साइज़ है, जो सबसे बड़ा साइज़ होगा वो हम वर्स्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। बेस्ट में हम सारे साइज़ में देखेंगे कि कोई इसके मैचिंग का है जो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का मिल जाए, ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना आए। और जो आपका ये फीफो होता है, मतलब अगर पहले कोई चीज़ आई है हम उसको पहले ही आउट कर देंगे। ठीक है, फीफो की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो 188 है क्वेश्चन, देखो भाई पूरा पढ़ो सब कुछ। इट एलोकेट द स्मॉलर होल, मतलब छोटे होल को एलोकेट करवाते नहीं। मैंने अभी क्या बताया था वर्स्ट फिट में कि बड़े होल को एलोकेट करवाते हैं। इट एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल फ्रॉम द अवेलेबल मेमोरी, बहुत छोटे होल को देंगे। लार्जेस्ट होल इन द अवेलेबल मेमोरी होल, मतलब यहाँ पर हम बड़ा होल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोकेशन मैथड ऑफ अ डिस्क एक्सेस। इसमें से ऐसा कौन सा है एलोकेशन मैथड जो डिस्क स्पेस में कर सके, कॉन्टिग्यूअस, लिंक्ड, इंडेक्स या ऑल ऑफ दीज। तो ये तो आपने पढ़ा था, तो सारे के सारे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होता है भाई। ओके 130 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज बेस्ट टू प्रिवेंटिंग पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट प्रिवेंट करने के लिए जो बेस्ट है वो क्या होगा, पेजिंग, वर्किंग सेट, हिट रेशो, एड्रेस, लोकेशन, रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होना चाहिए, वर्किंग सेट होने चाहिए यहाँ पर। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 31 देखो, पुअर रिस्पॉन्स टाइम आर यूजुअली कॉज्ड बाई। जो पुअर रिस्पॉन्स टाइम है, बहुत पुअर रिस्पॉन्स टाइम, क्या आप जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही कम दे रहे हो, तो प्रोसेस बिजी हो तब हो सकता है। तो अगर प्रोसेस बिजी होगी तब भी आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। जैसे आप 4 बंदे बैठे हो, 3 बंदे अपने आप में लगे हुए हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो तीनों के तीनों बिजी हैं एक दूसरे के साथ। हाई इनपुट आउटपुट रेट ज़्यादा हो सकता है, पेजिंग रेट ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर एनी ऑफ द, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल ही होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई जब इन तीनों में से कोई भी बिजी हो तो वो आपको रिस्पॉन्स ना दे। ओके 132 देखो, वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड। जो वर्चुअल मेमोरी है वो टिपिकली कहाँ पर लोकेट होती है भाई, रैम के अंदर, सीपीयू के अंदर, फ्लैश कार्ड के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर। जो वर्चुअल मेमोरी है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, तो यहाँ पर आपका हार्ड ड्राइव जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज कंटेंट इन द पेज टेबल। पेज टेबल में आपका क्या क्या होता है। ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ इच फ्रेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर। बिल्कुल भाई, जो आपका जो व्हाट इज, मतलब क्या क्या होता है पेज टेबल में, तो आपका जो है बेस एड्रेस होता है जो हर एक फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर बताता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके भाई, थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, कर लेते हैं भाई, मेरा भी गला सूख रहा है पानी से। ठीक है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। ट्री स्ट्रक्चर डिस्प्लेज दैट, जो ट्री स्ट्रक्चर है वो फाइल ओनली, डायरेक्टरी ओनली, फाइल और डायरेक्टरी नेम दोनों आ जाएंगे, या फिर जो है आपका डी हो जाएगा। तो ट्री स्ट्रक्चर में आपका फाइल और डायरेक्टरी दोनों आते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या कहता है, आर इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम, एग्जीक्यूट इच जॉब फास्टर, एग्जीक्यूटिंग मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड, आर यूज ओनली वन जॉब इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग आपका वो होता है जब आप नंबर ऑफ प्रोसेस को कहाँ लेके आते हो, रेडी क्यू के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो मोर देन जॉब्स इन सेम टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिंगिंग अ पेज इन टू मेमरी ओनली वैन इट इज़ नीडेड। मतलब आप पेज को लेकर आ रहे हो सिर्फ जब उसकी रिक्वायरमेंट है, जब उसकी ज़रूरत है, तो उसको आप डिमांड पेजिंग कहते हो। ठीक है, क्या कहोगे, डिमांड पेजिंग। और पेज फॉल्ट आपका कब होता है, जब आप किसी पेज को जो है मेन मेमोरी में सर्च करो वो आपको नहीं मिले, फिर आप कहाँ पे जाओ, सेकेंडरी मेमोरी में, तो इसी को आप क्या कहोगे, पेज फॉल्ट। ठीक है, 137 देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी कॉम्पैक्शन। मेमोरी कॉम्पैक्शन का जो मतलब है वो क्या होता है, कंबाइन करना मल्टीपल इक्वल मेमोरी होल इनटू वन बिग होल। मतलब कंबाइन करना मल्टीपल जो है मेमोरी के होल्स को एक बड़े होल में, ठीक है,
कंबाइन मल्टीपल स्मॉल मेमोरी होल इन वन बिग होल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्पेक्शन एक टेक्निक होती है जो छोटे छोटे होल्स को, जो छोटे छोटे खाली होल हैं उनका एक ग्रुप बना के अनयूज्ड और यूज्ड मेमोरी को अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 138 देखो, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ मेमोरी टू डिस्क, मतलब मेमोरी से डिस्क में आप कॉपी करवा रहे हो, अलाउ स्पेस फॉर द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहोगे इसको? स्वैपिंग, डेडलॉक, डिमांड पेजिंग या पेज फॉल्ट? बिल्कुल हम उसको क्या कहेंगे भाई? स्वैपिंग कहेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। पेज स्टीलिंग क्या होता है? पेज स्टीलिंग आपका होता है भाई इज अ साइन ऑफ एफिशिएंट सिस्टम इज टेकिंग पेज फ्रेम फ्रॉम अदर वर्किंग सेट, मतलब जब आप पेज फ्रेम को रख देते हो ताकि आप उसको यूज करवा सको। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी भाई, ठीक है। ओके 140 क्वेश्चन देखो भाई, स्पूलर क्या होता है? स्पूलर हमने पढ़ा था ना, स्पूलिंग वो होते हैं, देखो स्पूलर का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा देखना कि भाई जो प्रिंटर है वो कहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रिंटर यूज़ किया गया है मोस्टली जो है आपका आंसर वही होता है, ठीक है। इसके में देखो भाई, प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेट द प्रिंट जॉब, मतलब प्रोग्राम और उसको कोऑर्डिनेट, मतलब जॉब को प्रिंट करने के लिए आर वेटिंग टू प्रोसेस, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। 141 देखो, व्हाट इज द मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक? डेडलॉक हैंडलिंग के मेथड क्या होंगे भाई? यूज अ प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर स्टेट, बिल्कुल भाई हम चेक करेंगे सिस्टम जो है वो में जो है आपका डेडलॉक जो है वो एंटर ही ना करे। बी ऑप्शन देखो, अलाउ द सिस्टम टू एंटर द डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर, द सिस्टम आ गया डेडलॉक में जो है एंटर कर गया है लेकिन हम उसको रिकवर करवा दें, बिल्कुल करवाते हैं। तो ये 4 मेथड होते हैं, डेडलॉक को अवॉइड करना, डेडलॉक को प्रिवेंट करना, डेडलॉक को इग्नोरेंस करना और डेडलॉक की रिकवरी करवाना, ठीक है। प्रिटेंड दैट डेडलॉक नेवर अकर इन द, और इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि हमारे सिस्टम में ये आपका डेडलॉक इग्नोरेंस है, ये आपका जो है रिकवरी है और ये जो है आपका डेडलॉक अवॉइडनेस है। तो इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि सिस्टम में डेडलॉक है ही नहीं। तो ये सारे यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा डी। बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों यूज़ करते हो? रेक्टिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए डेडलॉक को। तो बैंकर्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं अवॉइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रिवेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो भाई, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट, मतलब वर्चुअल मेमोरी के एस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी अलोकेटेड टू वर्चुअल मेमोरी, कोई भी अमाउंट ऑफ की रैम जो है वो वर्चुअल मेमोरी को अलोकेट कर दी जाती है। द सेटिंग ऑफ अमाउंट हार्ड डिस्क स्पेस टू अलोकेट वर्चुअल मेमोरी कैन बी मैनुअली चेंज, नो भाई। सी जो है डिस्क टेम्परेरी स्टोरेज इज कॉल्ड स्वैप फाइल और पेज फाइल, बिल्कुल भी फॉल्स है ये। तो वर्चुअल मेमोरी इज द फिजिकल स्पेस ऑफ द हार्ड ड्राइव, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तरीका का इल्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी अलोकेटेड ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। ओके लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, व्हाट इज डिस्पैचर लेटेंसी? डिस्पैचर लेटेंसी आपकी क्या होती है? तो द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। तो डिस्पैच लेटेंसी मैंने आपको बताई थी, इसका काम क्या होता है कि एक प्रोसेस को बंद करके दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। तो आई होप आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चंस में या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो भी एक लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है। कमेंट कर दे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, तो कर दिया करो, ठीक है, ताकि अच्छा लगे और लगे कि भी आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करके जो भी डाउट हो जिस भी क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ख़त्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके और भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, कल से हम न्यू सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।